चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। अभी हम सभी सोचते पहला देंगे ठोक के, सोचते पहला देंगे ठोक के। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। आज हमने अम्बेडकर सेना मूल निवासी की एक कमेटी बनाई है। ये जो कमेटी बनाई है, इसका जो मूल काम है दबे कुचले लोगों को आवाज उठाना, क्योंकि दबे कुचले लोगों पर बहुत से अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। इन सब की आवाज उठाने के लिए अम्बेडकर सेना मूल निवासी की टीम का आज गठन किया गया है, जिसमें हमने आज श्रेष्ठ कुमार जी को अम्बेडकर सेना मूल निवासी का प्रेसिडेंट लगाया है, राकेश कुमार जी को वाइस प्रेसिडेंट लगाया है, सनी कुमार और पंकज कुमार जी को हमने जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है और मंगाराम जी को कैशियर नियुक्त किया है। और इसी के साथ साथ हमने, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की है ना, वो लेडीज के आगे होने से नापी जाती है, तो उसी को हम देखते हुए आज हमने अम्बेडकर सेना मूल निवासी के साथ साथ अम्बेडकर महिला संघ का भी जो एक कमेटी बनाई है, उसमें हमने अपनी हमारी बहन, जो बड़ी बहन हमारी नीलम कुमारी जी है, उनको हमने आज अम्बेडकर महिला संघ का प्रेसिडेंट लगाया है। और मेरी छोटी बहन दिव्यांशी जी, उसको हमने जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है और महक अम्बेडकरी को हमने कैशियर नियुक्त किया है। और जितनी भी हमने टीम लगाई है, इनका जो मेन फोकस होगा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से वंचित रखा जा रहा है। एजुकेशन पर काम करने के लिए ये टीम हर वक्त तैयार रहेगी। कहीं भी किसी को एजुकेशन में आती है, कमी आती है, तो ये टीम बिल्कुल साथ चलेगी। और दूसरा, किसी भी तरह का कोई किसी के साथ ज्यादती होती है, धक्का होता है, तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी जो है वो उनके साथ डटकर खड़ी रहेगी। जय भीम, जय भारत। आज जो भार प्रदीप जी ने मेरे कंधों पर डाला है, मैं उस भार को बहुत ही जोरदार तरीके से और अपने लोगों को अपने साथ लेकर के अम्बेडकर सेना मूल निवासी इनका जो कार्य है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सरकार बात ही नहीं करती। जीएसटी और नोटबंदी, लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, सिर्फ वो लोगों का ध्यान जो है वो 5 किलो राशन की तरफ लगाए जा रहे हैं। शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल ही बुरा हाल है देश का। तो हम अम्बेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से हम लोगों को उजागर करने की कोशिश करेंगी कि आप संविधान के दायरे में रहकर काम करें और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया हुआ है। सावित्रीबाई फुले जी हैं, वही हमारे लिए, उन्होंने हमें स्कूल दिया, पहले वो पढ़ी, फिर उन्होंने स्कूल का जो रास्ता है महिलाओं के लिए खोला। नहीं तो ऐसे तो हमें घरों में ही बिठाया हुआ था। उनकी बदौलत ही हम आज, मैं भी इधर खड़ी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, तो उनकी बदौलत बोल रही हूँ। हमने जिनको देखा है हम उनको मानते हैं और उनकी विचारधारा जो है बाबा साहब ने आगे लाई, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको देख के उन्होंने हमें पढ़ाया। तो आज मैं आप बोल रही हूँ। तो अभी तो ये सारा सिस्टम जो है वो खत्म किया जा रहा है। गलत है, स्कूलों में तो शिक्षा होनी चाहिए। ये धर्म क्यों फैलाया जा रहा है स्कूलों में? जब स्कूलों में धर्म फैलाया जाएगा तो शिक्षा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये तो सारा बहुत गलत हो रहा है। आप बाबा साहब के बारे में जानते हो? तो बोलता मैं जानता ही नहीं हूँ, वो क्या है, कौन है, उनके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं महिलाओं के आगे उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों को बाबा साहब को के बारे में बताओ, पढ़ाओ, तो फिर आगे कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। महंगाई की मार लगातार जो महिलाएं तो है, महंगाई तो है। ऐसे देखो, पहले सिलेंडर ही देख लीजिए, पहले कितना था। तब भी जब दूसरी सरकार थी तो वो सिर पे उठा उठा के सिलेंडर भागते थे कि देखो जी, हाय हाय सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। तो वो 400 रुपया था, अब वो है 1000 से ऊपर हो गया है, 1200 हो गया है। तो तब भी क्या बोल रहे हैं, नहीं अभी जब 1200 हो गया 100 कम कर दिया, वाह 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 वाह, कम हो गया सिलेंडर, ये हो गया। तो ये महंगाई के ऊपर उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए हुए हैं। जो राशन देते हैं फ्री,
और जो मिड डे मील्स जो लगा हुआ है स्कूलों में लगा हुआ है वो भी गलत है। मैं तो उनको गलत बोलती हूँ, ये वहीं पे होना चाहिए जहाँ बच्चों को नहीं मिलता है कुछ खाने के लिए। अदरवाइज ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा चाहिए, ना कि हमें ये खाना, हम बिना खाने की शिक्षा।